ओके जी। कुंभ राशि आपके लिए देख लेते हैं अक्टूबर मंथ कैसा जाएगा। अक्टूबर मंथ में आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है अक्टूबर मंथ, और यूनिवर्स आपको क्या ब्लेसिंग दे रहा है, यूनिवर्स का क्या गाइडेंस होगा आपके लिए अक्टूबर मंथ में। कुंभ राशि आपके लिए हेल्थ के लिए अगर देखें तो हेल्थ में आप बैलेंस बना के चल रहे हैं, और आपकी हेल्थ में जो भी कुछ अगर इशू है या कोई बात है, अपनी हेल्थ के बारे में आप खुल के बातें कर रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम है तो आप उनका सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, आपको सोल्यूशन ढूंढेंगे आपकी कैसे होना चाहिए, क्या करना चाहिए। ये आपके अक्टूबर मंथ की स्टार्टिंग की एनर्जी है। इससे ज्यादा कार्ड मुझे अभी इसमें नहीं बता रहे हैं, क्योंकि और हो सकता है यहाँ पे किसी को आप सलाह भी दे रहे हो किसी की हेल्थ को लेके, और पॉजिटिवली बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं आप, आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव होगी अक्टूबर मंथ में। लास्ट के अक्टूबर के लास्ट डे में कुछ एनर्जी ऐसी है कि आपका मूड खराब हो रहा है किसी बात को लेके, और आपके आसपास के लोग जो आपको से बातें कर रहे हैं, आपको जो एडवाइस कर रहे हैं वो भी आपको पसंद नहीं आ रही है, या आपका उनकी बातों को सुन के ना मूड थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। वैसे ही आप लो एनर्जी में चलेंगे लास्ट के 15 डेज, और यहाँ पे जब लोग भी आपको नेगेटिव बोल रहे हैं तो आपको और ज्यादा खराब लग रहा है कि यार क्या जो ये बोल रहे हैं ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा। ये सोच के आपका मूड खराब है। और आप यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि लोग आपकी एडवाइस जो आपको बातें कर रहे हैं कह रहे हैं, उनकी बातों में आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपकी टेम्परेरी सिचुएशन है, शॉर्ट टाइम के लिए है। आगे चल के सिचुएशन ठीक होगी। ये आपका मन भी यहाँ कहता होगा कि देखो ये जो कह रहे हैं वो मेरे दिलो दिमाग से मैच नहीं कर रहा है, लोगों की बातें आपके दिलो दिमाग से नहीं मेल खा रही हैं, इसलिए आप परेशान हैं कि मैं ठीक हूं कि या ये लोग जो बोल रहे हैं वो ठीक है। आपके हेल्थ को लेके जो भी एडवाइस दे रहे होंगे, तो आपको कहा जा रहा है कि प्लीज अपने मन की बातें सुनिए। आगे लास्ट के 15 डेज में आपकी एनर्जी कहीं कहीं पे आपका मूड खराब हो रहा है, लेकिन ओवरऑल आपके लिए मंथ का जो है एनर्जी है वो अच्छी है, पॉजिटिव है। एक न्यू शुरुआत आपकी हेल्थ में होगी, जिसमें कि आपको आपकी फैमिली का सपोर्ट भी मिलेगा, इसलिए आप परेशान मत होइए यहाँ पे अपनी हेल्थ को लेके। ठीक है जी। अगर हम बात करते हैं आपके सक्सेस की, तो सक्सेस में आप बिंदास हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आपका कोई बहुत ज्यादा तामझाम नहीं है सक्सेस को लेके या अपने करियर को लेके कि भैया क्या प्लानिंग है, क्या करूंगा, कैसे करूंगा। आपने कहा नहीं, आज मैं पढ़ रहा हूं, अगर आज मैं ठीक हूं तो कल भी मेरे लिए अच्छा होगा। आपकी ये एनर्जी अपने करियर को लेके, और यही सोच से आगे बढ़ते हुए आप अपने करियर में आगे बढ़ भी रहे हैं। अपने जो लोग हैं आपके फ्रेंड्स वगैरह, या आपको जो एक गुड एडवाइस देने वाले लोग हैं, उनकी बातें सुन भी रहे हैं, मान भी रहे हैं, और अपने करियर में आगे आने वाले 15 डेज में आपको सक्सेस भी मिल रही है, क्योंकि आपके जो भी वेल विशर हैं, जो आप भी आपको गाइड करने वाले हैं, वो बहुत ही पॉजिटिव हैं, बहुत अच्छे हैं, और आपका उनका कंसर्न आपको लेके आपको आगे बढ़ाना है। और अच्छी बात यह कि आप उनकी बात भी मान रहे हैं और आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे आने वाले 15 डेज में। लास्ट के 15 डेज में मैंने जैसे कहा ना कि यहाँ पे आप लकी इस बात से हैं, लकी इस बात का कह सकते हैं कि आपके जो दोस्त हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, या जो आपके जो टीचर्स हैं, वो आपके बहुत अच्छी एडवाइस देते हुए दिख रहे हैं, और आप उनके साथ कम्युनिकेट भी कर रहे हैं अपने करियर को लेके, जिसमें कि आपको सक्सेस भी मिल रही है। बट आपको यही कहा जा रहा है कि भैया लास्ट के जो 15 डेज है आपको सक्सेस तो मिल रही है, बट इस सक्सेस को या जिसको कमाई मिल रही है उस कमाई को संभाल के रखिए। अननेसेसरी खर्च मत कीजिए, सोच समझ के खर्च कीजिएगा, क्योंकि आपकी मेहनत, केवल आपकी मेहनत ही नहीं, आपके जो दोस्त हैं या आपके जो टीचर्स हैं, जो आपके बड़े हैं आपकी लाइफ में, उनका भी कंट्रीब्यूशन है इस सक्सेस को देने के लिए। तो प्लीज सिंसियरिटी से यूज कीजिए, सिंसियरिटी से अपने कदम बढ़ाइए। कोई भी कहते हैं ना कि इमेच्योर हरकत मत कीजिएगा, या कोई इस तरीके की कहते हैं स्टेप मत लीजिएगा जिससे कि उनको आगे चल के आप पे शर्मिंदा होना पड़े। तो पॉजिटिव रहिए, सारी चीजें पॉजिटिव हैं, बट ध्यान रखिएगा अपने चीजों को, अपने फैसलों को लेने से पहले। ठीक है जी। ये आपके सक्सेस के लिए है। और आपके रिलेशनशिप की एनर्जी अगर मैं बताऊं तो यहाँ रिलेशनशिप में स्टार्टिंग के 15 डेज में आपकी एनर्जी ऐसी होने वाली है कि आपको लग रहा है कि जो बिगड़ा हुआ रिश्ता अगर कोई है तो मैं उसको ठीक कर लूं, और वो भी बहुत कम टाइम देके। आप ज्यादा टाइम देने के एनर्जी में नहीं दिख रहे, और हो सकता है आपका रिश्ता इस तरह का ही हो जहां पे कि आपको थोड़ा सा टाइम देके आपका काम बन जाए और आप उसमें सक्सेस भी होंगे। यहाँ पे आपका जो रिश्ता है उसमें आप आगे भी बढ़ेंगे, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि कोई अगर आपसे रूठा है तो उसको घंटों ना मना के
थोड़ा सा कुछ एक क्विक एक प्यारे प्यारे से वर्ड बोल के आप अपने पर्सन को, जो भी आपकी लाइफ में नाराज होगा या कुछ होगा, जहां पे आपकी एनर्जी, आपका रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा होगा, उसको मना लेंगे। और इस बात का आपके पर्सन को आप पे बड़ा फक्र होगा और बहुत खुश भी होंगे आपके पर्सन भी। यहाँ पे आपके रिलेशनशिप की एनर्जी अगर मैं स्टार्टिंग के 15 डेज की बताऊं तो कुछ स्ट्रक है, या आप अपना रिश्ते को किसी, जैसे वही कहता है ना कि एक होता है लंबा चौड़ा लव लेटर लिख के किसी को मनाना, एक होता है कि कुछ वर्ड्स में ही किसी को इम्प्रेस कर देना। ऐसी एनर्जी आपकी होने वाली है और यही आप करेंगे यहाँ पे, ठीक है जी। और उसका आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। अच्छी बात तो ये है कि आप करेंगे भी और उसका रिजल्ट भी आपको पॉजिटिव मिलेगा। आपका पर्सन आपसे बहुत हाईली इम्प्रेस यहाँ पे दिख रहा है स्टार्टिंग के 15 डेज। लास्ट के 15 डेज में देखा, मैंने कहा ना, यहाँ इम्प्रेस हो रहा है, यहाँ कहीं ना कहीं आपकी, अगर आप शादी को लेके बात समझ रहे हैं तो वो शादी के लिए हाँ होगी, अगर आप फ्रेंडशिप को लेके सोच रहे हैं तो वो यहाँ होगी, या जहां पे भी आपकी एनर्जी स्ट्रक थी, स्टक तो नहीं कहूंगी, थोड़ा सा काम अटक रहा था, स्टक होना था कंप्लीटली रुक जाना, बात ही ना बनना। यहाँ पे एनर्जी ऐसी थी कि दोस्ती तो हो रही है, लेकिन उस दोस्ती को या उस प्यार को और आगे बढ़ाने के लिए क्या करना है। हो सकता है यहाँ किसी का प्रोग्राम बन गया हो घूमने जाने का, जल्दी से कुछ आपने ऐसा कुछ प्लानिंग कर दी हो तो जल्दी से आपका काम बन गया। यहाँ पे आपका काम कुछ जल्दी से बना होगा अपने रिश्ते को लेकर, जिसमें कि आपका पार्टनर, आपका जो यहाँ पे रिश्ते हैं आपके, जिसके साथ आप जुड़े हैं, वो आपसे हाईली इम्प्रेस होते हुए दिख रहे हैं आगे वाले आने वाले टाइम में, और आपको सक्सेस मिल रही है। लास्ट के 15 डेज में आपके काम बनते हुए दिख रहे हैं। और क्योंकि आप बहुत स्मार्ट हैं अपने काम को लेके, अपने काम करवाने को लेके, और यहीं पे वही चीज आप फिर यहाँ पे जब आपको रिश्ते आगे आपके बन रहे हैं तो लास्ट के 15 डेज में उसी रिश्ते में, उसी रिलेशनशिप में, या जो भी आपका सिचुएशन है उस सिचुएशन में आप पॉजिटिवली आप अपना काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं। देखो, आपको फिर से यहाँ पे भी आप लोगों के लिए यही गाइडेंस है कि देखो भैया, काम करो, ये मूड खराब मत करो, अननेसेसरी का मत सोचो, कंफ्यूज मत हो। आपकी चीजों में ना कंफ्यूजन ज्यादा है, आपके लिए स्ट्रेंथ है। यहाँ आप अपने करियर में भी कह सकते हैं, रिश्ते में भी कह सकते हैं, स्ट्रेंथ है, पॉजिटिविटी है। यहाँ पे आपकी एनर्जी क्या चल रही है, बहुत ज्यादा सोचने की, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की। तो यूनिवर्स का कहना आपको यही है कि ये सब चीजें जब आपके साथ हो रही हैं, आपके हेल्थ और करियर और आपके रिलेशन में पॉजिटिव हो रही है, तो क्यों इतना सोच रहे हो भाई, क्यों इतना सोच के परेशान हो रहे हो कि भगवान मुझे बचा ले। भगवान तो कह ही रहा है कि भैया फालतू का ना सोचो, कंफ्यूज ना हो, आगे बढ़ो। चुप रहने की जरूरत नहीं है, डिस्कशन करने की, आगे बढ़ने की जरूरत है। आपकी लाइफ में स्ट्रेंथ है, ईश्वर आपको भर भर के पॉजिटिविटी दे रहे हैं, अबंडेंस दे रहे हैं, स्ट्रेंथ दे रहे हैं, आपके लिए नए रास्ते खोल रहे हैं। तो भैया इतना सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये वो थॉट्स हैं जो कि दिमाग कभी किसी को शांत नहीं होने देता, तो इसलिए इस तरीके से अपने दिमाग को शांत रखिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव अफर्म करिए तो पॉजिटिव ही होगा। नेगेटिव मत बोलिए और साइलेंट मत होइए, क्योंकि चुप होना किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। अगर आपकी बात कहीं पे अटकती है, रुकती है, तो उसके लिए कम्युनिकेशन कीजिए, बातें कीजिए। ईश्वर आपके साथ है, आपके लिए अच्छा होगा। तो आपको इतना डिप्रेस होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। ऐसी कोई एनर्जी नहीं आई है जिसके लिए आप कंफ्यूज हो या परेशान हो, ठीक है जी। ओके जी, ये आपकी राशि हुई अक्टूबर मंथ की, आपकी प्रेडिक्शन हुई। आगे हम मिलते हैं नई प्रेडिक्शन के लिए। ये रीडिंग जिससे रेजोनेट होगी तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, और आपके जितने भी कमेंट्स आपने मुझे किए हैं, मुझे सपोर्ट किया है, उसके लिए दिल से मैं थैंक यू कहती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आपके ब्लेसिंग, यूनिवर्स की ब्लेसिंग मेरे साथ है, तो मेरी रीडिंग आपको जरूर रेजोनेट होगी, ठीक है जी। ओके जी, बाय बाय।